खमागनी, वेलकम टू कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। आज का वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अभी रिसेंटली मदर्स बने हैं या फिर जिनका नियर फ्यूचर में मदर बनने का प्लानिंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगी जापा के फूड के बारे में। जापा जो कि एक 45 डेज़ का पीरियड होता है एक बेबी के बर्थ के बाद। सो आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी मदर्स की बॉडी हो जाती है काफ़ी वीक। तो यह काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है जापा, जिसे बोला जाता है कि 45 डेज़ तक बॉडी को हील किया जाता है बाय गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। तो आज का व्लॉग उसी पर है कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स मदर को दिया जाता है जापा के पीरियड में। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का फूड खाया जाता है। तो मैं बताऊंगी आपको कि मेरी फैमिली में किस टाइप का फूड मदर्स को दिया जाता है, स्पेशली राजस्थान में। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पहले इतनी मेडिसिन्स नहीं मिला करती थी। आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स दी जाती है मदर्स को। तो बेबी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी के बाद तक काफ़ी सारी मेडिसिन्स दी जाती है, विटामिन्स की एंड कैल्शियम की। बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो उस टाइम लेडीज़ खाती थी कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उनको कैल्शियम्स, विटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी जिनसे उनकी बॉडी हो जाती थी हील। द फर्स्ट थिंग वी ईट विच इज़ लड्डूज़। बहुत सारे लड्डू खाए जाते हैं जापे के टाइम में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस टाइम पीरियड में हमें खाना खाना होता है बहुत ही लाइट। उसमें मिर्च मसाले नहीं यूज़ किए जाते, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाई जाती है। दूध दलिया खाया जाता है और स्पेशली ये लड्डूस खाए जाते हैं जापा के पीरियड में। तो मैं बताती हूँ आपको किस टाइप के लड्डूस ज़्यादातर बनाए जाते हैं और उनसे क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले बेबी के बर्थ के बाद लड़की को खिलाया जाता है अजवाइन के लड्डू। अजवाइन जो कि गर्मी करती है, जो कि आपका ब्लड जो भी ख़राब ब्लड होता है आपकी बॉडी में वो निकाल देती है। अजवाइन से आपको फीडिंग करने में भी सही रहता है क्योंकि उससे दूध ज़्यादा आता है। वह बॉडी को गर्म करती है और वह उसमें काफ़ी सारा कैल्शियम भी होता है। तो सबसे पहले हमें खिलाए जाते हैं अजवाइन के लड्डू। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्विक रेसिपी कि कैसे बनाए जाते हैं अजवाइन के लड्डू। तो बेसिकली जो लड्डू बनाए जाते हैं उनमें से 2 लड्डू अलग रख दिए जाते हैं। सीख के लड्डू जिन्हें कहा जाता है, जो पितरों को चढ़ाए जाते हैं और उनको घर में कोई भी आपसे आपसे छोटी ननद या आपकी भतीजी या कोई भी हो बहन, वो उन लड्डू को खा सकती है। और जापा के फूड में और कोई भी आपके फूड को हाथ नहीं लगा सकता। बस वो 2 लड्डू आपके घर में कोई भी छोटा मेंबर होता है उसको दिए जाते हैं। अगर हम बात करें और दूसरी जगहों की तो कई लोग इस टाइम सबसे पहले हल्दी भी खिलाते हैं, वो भी गर्मी करती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे अजवाइन के लड्डू खाए जाते हैं जो भी गर्म करते हैं। अजवाइन के लड्डू के साथ ही खिलाए जाते हैं सौंठ के लड्डू। सौंठ जो कि अगेन काफ़ी गर्मी करती है आपकी बॉडी में, जिससे आप कह सकते हैं आपके हाथ पैर में अगर दर्द होता है तो वह दर्द चला जाता है, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है और वो भी अगेन आपके गंदे ब्लड को निकाल देती है।
लेकिन सॉट के लड्डू खाते वक्त हमें बहुत सा परहेज़ करना पड़ता है। परहेज़ इन द सेंस कि हमें हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है आपकी बॉडी को। तो इसके साथ आप तला भुना कुछ नहीं खा सकते, आपको अपने आप को कवर करके रहना होता है क्योंकि ये बहुत गर्मी करती है। और आपको इसके साथ कोई खटाई नहीं खानी होती है, तो कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं खानी होती है, मिर्च मसाले नहीं खाने होते हैं, और स्पेशली आपको हवा में नहीं रहना होता है। तो आपको अपना सर कवर करके रहना होता है, नहीं तो ये लड्डू आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। सौंठ के लड्डू भी अजवाइन के लड्डू के जैसे ही बनाए जाते हैं, तो इसका भी सेम ही प्रोसीजर होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी को करती है गरम, और आपका ब्लड क्लियर करती है, क्लीन करती है। और इसके बाद बॉडी को ठंडा करने के लिए आपको खिलाया जाता है धनिए के लड्डू। चाहे तो आप लड्डू बना के खा सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी खा सकते हैं। और उसके बाद खिलाए जाते हैं गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू में आपको मिलता है विटामिन ई मिलता है आपको, बहुत सारे उसमें बादाम और काफ़ी सारी और चीज़ें डलती है। गोंद के लड्डू का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, तो अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। और गोंद का लड्डू आपको वापस आपकी खोई हुई रौनक लौटाता है, और वो आपकी स्किन को अच्छा करता है। तो उसके बाद सबसे लास्ट में खाए जाते हैं गोंद के लड्डू। कुछ लोग यहाँ पे लोद खाते हैं, कुछ लोग कमर कस खाते हैं, तो सब जगह का अलग अलग अपना कुछ अलग पैटर्न होता है, अलग चीज़ें खाई जाती है, बट ऑलमोस्ट सभी जगह की चीज़ें वही सेम चीज़ें आपको देती है। बॉडी को गर्म करती है, ठंडा करती है, ब्लड प्यूरिफाई करती है। तो सभी चीज़ों का ज़्यादातर एक ही बेनिफिट होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये लड्डू खाए तो जाते हैं, बट स्पेशली कुछ चीज़ें होती है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को गर्म कर देती है। तो गर्मियों में अगर आपका जापा होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ें आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे कि मुझे सौंठ के लड्डू सूट नहीं किए तो मैंने नहीं खाए हैं। इनफैक्ट मैंने उनको रख लिया है कि अगर बारिश का मौसम आएगा, जब थोड़ी ठंड हो जाएगी, तब मैं उन्हें खाऊंगी। तो आपको देखना होता है कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या चीज़ नहीं सूट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ये लड्डू खाएं। माना जाता है कि लगभग जापा में आपको 10 kg घी खाना होता है, तो उससे बहुत लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वेट काफ़ी सारा इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। तो आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होता है ज़्यादा जब तक आप बेबी को फीड कर रहे होते हैं। तो सभी लड्डूज़ ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही बनाए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही लड्डू का प्रोसीजर आपको बताया है। बाकी सभी लड्डूज़ आपको सेम प्रोसीजर से आप बना सकते हैं। घी यूज़ करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि गाय का घी ही खाया जाता है इसमें, क्योंकि भैंस का घी में काफ़ी फ़ैट होता है विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो हम हमेशा गाय का घी ही यूज़ करते हैं। सो जापा के टाइम आपको करना होता है कंप्लीट बेड रेस्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि आपके पास होता है एक छोटा सा बेबी और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है बेबी के बाद। तो मुझे तो बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला, बट बोला जाता है कि जापा के टाइम अगर आप रेस्ट नहीं करते तो आपको ये चीज़ बाद में प्रॉब्लम देती है लाइफ में। सो बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना चाहिए जापा के टाइम, अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारे बॉडी पेन्स हो सकते हैं, बॉडी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें जापा के टाइम पर। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा कि यही टाइम है आपका रेस्ट करने का, क्योंकि बेबी होने के बाद तो आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना काफ़ी लाइट खाया जाता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाए जाते हैं जापा के टाइम पे। तो ज़्यादातर लौकी, टिंडा, तुरई यही खाई जाती है सब्जियां जो भी बनाई जाती है काली मिर्च में, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस काफ़ी कम करते हैं ताकि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ खाई जाती है दूध दलिया। तो दूध दलिया खाने से आपको मिल्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। बेबी को मिल्क पिलाने के लिए आप दूध दलिया खाते हैं तो आपको अच्छे से मिल्क आता है, तो आप आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें अजवाइन, चपाती में अजवाइन डालते हैं हम लोग, या कोई लोग जीरा डालते हैं। तो ये चीज़ें होती है जिनसे आपको थोड़ा मिल्क बनने में हेल्प करती है, और इनसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो बेबी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो ये लड्डूज़ माना जाता है जितनी जल्दी आप फिनिश कर लेते हैं उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे परहेज़ करने पड़ते हैं इनके साथ। तो 45 डेज़ का एक पीरियड होता है जिसी में हम
ये सारा फिनिश कर लेते हैं। अगर आप नहीं कर पाएँ, किसी कारणवश आप नहीं खा पाएँ, तो आप इसे लेट तक भी खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हमेशा अपनी बॉडी को देखकर, ध्यान में रखकर ही आप कुछ ऐसी चीज़ें खाएँ, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमें सूट नहीं करती, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ सूट ना करे तो आप ना खाएँ। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जापा के बारे में। होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे क्या क्या खाया जाता है और क्या क्या स्पेशल चीज़ें जापा में की जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनी।